नमस्कार बच्चों और सभी मेरे पालक मित्र। आज हम एनसीईआरटी के माध्यम से सर्कल नाम का एक टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है मैथ 2 के अंतर्गत, जो सबसे बेटर टॉपिक है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बेटा, डू यू नो मेनी कंसेप्ट्स आर देयर, दे आर इंक्लूड इन देयर द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। सेकंड वन मित्रों, उसके अंदर बहुत सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कुछ सर्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह होता है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज सभी पालकों से, सभी विद्यार्थी गणों से मेरी विनती है कि आप यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक, अपने परिवारजनों तक शेयर करें। आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो अभ्यास किया है, उसमें से यह पता चल रहा है कि स्टूडेंट का जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत पुअर है। जब मैंने सर्कल इसके ऊपर एक ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल देखो मित्रों, यहां पर एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं विद द हेल्प ऑफ दैट इज द स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वी हैव टू ड्रॉ द वन सर्कल। एक सर्कल यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, बराबर है। अभी इस सर्कल को मैंने एक पॉइंट दिया, उसके सेंटर को O। तो सर आपने जो ये सर्कल निकाला है, ये कितने सेंटीमीटर का निकाला ये तो बताइए। ओके, व्हाई नॉट। ये सर्कल निकाला है बेटा हमने 3 सेंटीमीटर का। दोज लाइन सेगमेंट हैविंग देयर द मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर और वी हैव टू ड्रॉ द 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ड्रॉ इट। 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाला हमको एक सर्कल निकालना है, तो हम लोगों ने निकाला है। अभी इस सर्कल को हमने सेंटर को नाम दिया है O, और यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस। OA बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर R। इसको किससे डिनोट किया जाता है? R से। कितने सेंटीमीटर का निकाला है हम लोगों ने? 3 सेंटीमीटर का। तो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सर्कल से रिलेटेड होती है, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उसमें से आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम होते हैं, जैसे कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू इट्स कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज देयर 2 ट्रायंगल्स इसमें से फॉर्म होते हैं। उसके बाद में 2 पैरेलल जो लाइंस होते हैं, दे आर टचिंग टू देयर द सर्कल एट सिंगल पॉइंट, दे आर पैरेलल विथ ईच अदर। ऐसे बहुत सारे थ्योरम है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम है, उसके बाद में टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम है। बहुत सारे ऐसे कुछ थ्योरम है, उसके बारे में हम धीरे धीरे यहां पर चर्चा मित्रों करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया दोज लाइन सेगमेंट दे आर स्टार्ट फ्रॉम देयर द सेंटर एंड दे आर टचिंग टू देयर द अदर पॉइंट्स टू द सर्कल, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस। नाउ नेक्स्ट, second one concept is here. Again we have to line extend that O लाइन को क्या किया हमने? एक्सटेंड किया, यानी यहां से जो सेंटर से इसके लेफ्ट की तरफ जाना था उसको हमने एक्सटेंड किया। अभी वो लाइन सेगमेंट का नाम बन गया बेटा हमारे पास में AB। AB को क्या बोलेंगे सर हम? दोज लाइन सेगमेंट्स दे आर टचिंग टू the 2 points of their the circle and they are passing through their the center known as diameter। करेक्ट, इसको हम बोलेंगे diameter and it is denoted by the small letter D। फिर यहां पर diameter कितना हो गया? Diameter is always twice of the radius and radius is always half of the diameter। तो देखो, तो यहां पर D is equals to 2R। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो देखो यहां पर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर 2R that is equals to 2 into R. What is the value of R? Here 3 and 3 to the
6 सेंटीमीटर। नाउ AB को हम सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं बेटा। Those line segment they are touching to the 2 point of the circle, they are touching to the 2 point of the circle known as the chord. उसको chord बोला है। The longest chord of the circle is known as the diameter. Longest chord of the circle is known as the diameter. तो ये diameter को हमने क्या बोला है बेटा? chord. इसको हम हमारे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं जीवा, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ऐसे कौन कौन से कॉर्ड होते हैं सर, बताइए हमको। तो ऐसे कॉर्ड देखो बेटा, इसको हम मराठी में बोलते हैं जीवा, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में इसको अदर तरीके से अपने अपने तरीके से बोला जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स वी हैव टू हियर कॉल दैट इज नोन एज द कॉर्ड। अभी मैंने यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यहां से एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया, बराबर है। अब ये 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद में उसको मैं नेमिंग देता हूं यहां पर, that is known as the MN. Now next one is there the XY. तो इसको बोलेंगे सेगमेंट MN, ये भी एक प्रकार की कॉर्ड है बेटा। सेगमेंट XY, ये भी एक प्रकार की कॉर्ड है। नाउ सबसे लॉन्गेस्ट जो मैंने कॉर्ड बोला था, दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से जो पासिंग होती है उसको भी हमने कॉर्ड बोला है, तो उसका भी नाम लिखेंगे यहां पर AB। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको पहले समझना चाहिए। सर कॉर्ड किसको बोलेंगे, सर डायमीटर किसको बोलेंगे, सर रेडियस किसको बोलेंगे, सर सेंटर ऑफ सर्कल किसको बोलेंगे। दोज पॉइंट्स दे आर लाइंग ऑन देयर द सर्कल। अभी यहां पर सर्कल्स के ऊपर लाइंग होने वाले पॉइंट्स कौन कौन से देखो बेटा। नाउ A, N, M, B, X, Y, these are the points lying on their the circle। लाई यानी सर्कल्स के ऊपर वो बैठे हुए हैं। अभी कुछ पॉइंट्स को सामने मैंने अंदर की रिप्रेजेंट किया, फॉर एग्जांपल्स पॉइंट P। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर द पॉइंट S। ये कहां पर है, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। और ये पॉइंट्स को हमने क्या रिप्रेजेंट किया, दोज पॉइंट्स दे आर लाई ऑन देयर द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो लाई कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे बेटा लाइंग ऑन देयर द सर्कल। और कुछ पॉइंट्स अगर फॉर एग्जांपल्स मैंने इधर की तरफ रिप्रेजेंट किया, जैसे कि मैंने Z पॉइंट इधर की तरफ रिप्रेजेंट किया, जैसे कि मैंने इधर कौन सा तो भी अदर पॉइंट्स रिप्रेजेंट किया, फॉर एग्जांपल्स इधर W रिप्रेजेंट किया, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जब तक हम लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता होते तब तक हम आगे के थ्योरम नहीं समझ सकते बेटा। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण, दीज आर द पॉइंट्स इज नोन एज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दीज पॉइंट्स इज नोन एज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एंड दोज पॉइंट्स लाइंग ऑन देयर द सर्कल दे आर रिप्रेजेंट हियर M, N, A, Y, X एंड सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। तो इसी प्रकार के बेसिक कंसेप्ट हमको धीरे धीरे 1 by 1 समझना जरूरी है। तो देखो बेटा, मैंने आपको अभी रेडियस समझा दिया, डायमीटर समझा दिया, कॉर्ड भी समझा दिया, अब सबसे महत्वपूर्ण एक्सटीरियर भी समझा दिया, लाइंग ऑन देयर द पॉइंट वो भी समझा दिया, इंटीरियर भी समझा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण और एक मैं पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं कि पैरेलल किसको बोलेंगे सर। अब इसके ऊपर एक टेंजेंट्स निकालना आती है क्या सर? यस, व्हाई नॉट। टेंजेंट मींस दोज लाइन सेगमेंट दे आर टचिंग टू देयर द सर्कल इन सिंगल पॉइंट। देखो अभी मैं यहां पर एक ब्लू पेन से आपके सामने एक लाइन सेगमेंट निकाल रहा हूं। ये लाइन सेगमेंट दिख रही है आप लोगों को, दोज लाइन सेगमेंट टचिंग टू द सर्कल इन सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट में जो टचिंग करती है सर्कल को उसको हमने बोला है कॉर्ड, और एक कॉर्ड का नाम है लाइन L। इसको हमने क्या बोला है, लाइन L इज नोन एज द टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट। टेंजेंट का मीनिंग होता है मराठी में जैसे हिंदी में बोलते हैं उसको स्पर्श करने जाने वाली है एक लाइन सेगमेंट। दोज लाइन सेगमेंट टचिंग टू द सर्कल इन सिंगल पॉइंट। अब ये सिंगल पॉइंट्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं बेटा। ये सिंगल पॉइंट को हम नाम देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने बहुत सारे लेटर यूज किया है, उसके बजाय हम एक सेकंड वन लेटर यूज करते हैं C। हमने यहां पर एक C लेटर यूज किया, तो इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। TANGENT। टेंजेंट का मीनिंग होता है कि स्पर्शिका।
Those line segment they are touching to the circle in single point known as the tangent. तो यहां पर ये टेंजेंट का नाम दिया लाइन. L is the tangent of circle touching in single point. सिंगल पॉइंट में जो टच कर रही है उसको हम लोगों ने बोला है टेंजेंट. तो देखा है बेटा हमने रेडियस, उसके बाद में डायमीटर, उसके बाद में कॉर्ड, उसके बाद में टेंजेंट, उसके बाद में सेंटर ऑफ सर्कल, उसके बाद में इंटीरियर पॉइंट, उसके बाद में एक्सटीरियर पॉइंट, लाइंग ऑन देयर द सर्कल. ये पॉइंट्स हमने धीरे धीरे देखा है. अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो बेटा यहां पर से मैंने एक टेंजेंट्स निकालता, उसका नाम था एक्स वाई. तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ये टेंजेंट्स को रब कर देंगे. और यहां से भी मैंने क्या किया, ये डायमीटर को रब किया. अभी हमारे पास में जो भी कुछ आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो पॉइंट्स आपके सामने मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया. अभी हमारे पास में दो ही यहां पर कॉर्ड बचे हैं जिसका नाम है mn और दूसरे कॉर्ड का नाम है xy. पहले कॉर्ड है हमारे पास में mn और दूसरी कॉर्ड है हमारे पास में xy. तो इसी प्रकार हम इसके सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. किया, उसके बाद में और एक लाइन सेगमेंट हम इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ये इसी प्रकार. तो यहां पर हम लोगों ने दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. तो यहां पर जो बनता है यहां पर एंगल, उसको बोलेंगे हम 90 डिग्री. क्या बोलेंगे उसको, 90 डिग्री. वो सर्कल से हमने कॉर्ड mn के ऊपर और कॉर्ड xy के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट. यानी यहां पर क्या करता है, ये कॉर्ड के दो पार्ट करता है, जैसे कि XYZ, MNP. यहां पर MP प्लस PN, MP इज इक्वल्स टू PN. नाउ हियर XZ इज इक्वल्स टू ZY. तो इसी प्रकार बेटा हम लोगों को छोटे छोटे कंसेप्ट सर्कल से रिलेटेड पहले पता होनी चाहिए. उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग उसके थ्योरम के बारे में और उसके आगे के पोस्टुलेट्स के बारे में और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे. बेटा जरूर आप लोगों को यह वीडियो सर्कल का जो भी बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों को बता रहे, दे आर स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड टिल अप टू देयर द 12th स्टैंडर्ड. सर्कल ये सबसे टफ लेसन है, इसीलिए हमको ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है बेटा. ओके, तब तक के लिए धन्यवाद. इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो हम आपको एक थ्योरम नहीं तो कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से लेकर आएंगे. ओके, थैंक